हाँ भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आपका दशम उल्लास है और उसके बाद आप अर्थांतरन्यास अलंकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थांतरन्यास के अलंकार के 4 भेद होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे थोड़े बहुत। 4 भेद हैं, मान लीजिए 4 भेद। ठीक है, सूत्र संख्या आपका 164 है और उसमें आपको चारों भेद दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सामान्यम व विशेषो वा तदन्येन समर्थयेत यत्युंसो अर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेर्वा। ठीक है, सामान्य और विशेष धर्म। ठीक है, 2 चीज़ है इसमें। सामान्य का समर्थन विशेष से, विशेष से सामान्य से, ये हो गया साधर्म का। और इसी प्रकार से वैधर्म है, वैधर्म का सामान्य से, विशेष सामान्य का। इसी प्रकार से वर्णन है। सामान्य व विशेषो वा, सामान्य अथवा विशेष तद अन्य भिन्ने समर्थयते, भिन्न सामान्य विशेष के द्वारा अथवा विशेष सामान्य के द्वारा अत्युष्व अर्थांतरन्यास सामान्येते तरेड़वा व मेन अथवा। वही कह रहे हैं, सामान्य विशेष का विशेष सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है तो वह 2 प्रकार का होता है, एक साधर्म और वैधर्म। ठीक है, साधर्म में आप आएंगे तो सामान्य का समर्थन विशेष से और विशेष से सामान्य का, एक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो वैधर्म भी सामान्य का समर्थन विशेष से और विशेष समर्थन सामान्य से। इसी प्रकार से कुल 4 भेद हो जाते हैं, आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब पहला उदाहरण है सामान्य और विशेष के साधर्म से सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन। निज दोषावृतम मन शामति सुंदरम एव भांति विपरीतम पश्यत पित्त उपहतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। ठीक है, अब आपके समझ में आया होगा कुछ। साधर्म के हिसाब से सामान्य के समर्थन विशेष से, सामान्य बात जैसे कह दिया जाए और विशेष का समर्थन हुआ जाए, वही बात है यहाँ पर। ठीक है, चलो। अपने ही दोष का जिनका मन व्याप्त हो रहा है वह अत्यंत सुंदर भी है, विपरीत बुरी जान पड़ती है। पित्त से पीड़ित, पांडु या ब्रैकेट में पांडु या कमल रोग से पुख, चंद्रमा के समान शुभ्र, शंख भी पीला दिखाई देता है। शंख भी पीली दिखाई देती है। सामान्य का समर्थन है विशेष से, विशेष माने शंख भी पीली दिखाई देती है। क्या विशेष बात है? सामान्य बात क्या है? अपने ही दोष से व्याप्त सुंदर, विपरीत बुरी जान पड़ती। दोषम निज दोषम वृत्तांतम माने निज माने अपना दोष, मन से सामत सुंदरम एवं भांति विपरीत, अपने ही दोष से विपरीत दिखाई देती है। पश्चात माने देखिए, पित्त उपहतः शशि शुभ्रम शंखम मपीतम। ठीक है, अपने ही दोष से दिखलाई दे जाती है, सुंदर से पित्त पीड़ित, पांडु कमला रोग से जो है चंद्रमा के समान शुभ्र, शंख भी पीली दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ शंख भी ससीम शुभ्रम, और शंख क्या है? विशेष बात है इस लाइन में, और इस लाइन में सामान्य बात है। सामान्य का समर्थन विशेष से किया जा रहा है, अब आप लोग जान लीजिए। और उसके बाद देखते हैं, अब अगला है साधर्म से। साधर्म ये तो चल ही रहा है नंबर, इसके भी 2 भेद हैं, इसके भी 2 भेद है। ठीक है, 2 भेद है ना, देखो इसके 2 भेद और इसके 2 भेद, 4 भेद हो जाएंगे। अब देखो साधारण में चल रहा था सामान्य का विशेष से समर्थन, अब यहाँ ही साधारण फिर आएगा विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन। अगली हेडिंग है। ठीक है, चलिए
हाँ, अब दूसरा आप देखेंगे साधर्म से विशेष का समर्थन। असाधर्म जो था पहला, सामान्य से विशेष का समर्थन, अब वही बात विशेष से सामान्य का समर्थन हो रहा है। विशेष बात कह करके सामान्य बात में पूरा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए। सुषित वसनालंकार्याम कदाचन कौमुदीम हसी सुदृशी स्वैरे यांत्याह गतो अस्तम भोद्दिभुः तदनुभवतः कीर्ति केनाप्त गीयत एन सा प्रियम गृहम गांतुम मुक्तास्तुंगा और क्व नाश शुभ्र प्रदः। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिए, विशेष बात है और सामान्य का समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, पहला उदाहरण तो हो गया, तो दूसरा है यह शुभ्र वस्तुओं का आभूषण धारी किए हुए चंद्रमा को चांदनी में, जो चंद्रमा की चांदनी में यह विशेष बात हो रहा है। सुनैना नायिका अभिसार, यह नायिका में नायिका के अभिसार, सुनैना जो सुनैना है, सुषित अलंकार से सुशोभित है, कौमुदी। तो उसके बाद अभिसार प्रिय से प्रिय गृहों को जा रही चंद्रमा अस्त हो रहा है। चांदनी सवेश वस्त्र धारण करके नायिका अभिसार के लिए इस कारण से निकली हुई है कि चांदनी का प्रकाश से सफ़ेद वस्त्र दूर से दिखलाई नहीं देंगे, परंतु चंद्रमा के अस्त हो जाने से स्थिति एकदम उल्टी हो गई है और यह अंधेरा हो जाने से सफ़ेद कपड़े अधिक दूर से दिखाई देने लगे हैं। वह नायिका घबरा कर तभी वह अपने आप की राज्य की कीर्ति का ज्ञान कर रही है। ठीक है, और वह जो है चांदनी भी और अधिक शुभ्र प्रकाश हो गया है, क्योंकि वह कवियों की कीर्ति शुभ्र गान गा रही है। शुभ्र, यह कीर्ति शुभ्र गान गा रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यह जिससे निशंक होकर अब मुझे नहीं देख ले गए, प्रिय के घर चली गई और कन्याप्रद नहीं हो। ठीक है, यह सामान्य विशेष बात से सामान्य का समर्थन है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, वैधर्म वाला। वैधर्म के भी दो भाग हैं, सामान्य का विशेष से, विशेष से सामान्य का। जल्दी से चलेंगे, नहीं तो बहुत टाइम हो रहा है। चलिए, गुणानामेव दुरात्मयाद धुरि धूरि हो नियोज्यते आसंजात क्रीडस्तुकंध सुखम स्वपिति गौरगली। ठीक है, ये तीसरा उदाहरण है। आप देखें, गुण के दौरात्म के कारण धुरम वह स्थित धुर, यह उत्तम बैल कार्यकुशल जुए में जोता जा रहा है और दुष्ट बैल कंधे पर दाग भी नहीं लग रहा है, वह आनंद से सोता जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे गुण से युक्त होकर दौरात्म्य, दुगुण से युक्त होकर दौरात्म्य के कारण जो है धुरी धुरियो नियुज्यते। धूर कहने का मतलब कार्यकुशल पुरुष धूरे सदा जुए में जोता जा रहा है। ठीक है, दुष्ट बैलों का कंधे पर भी नहीं लगता और आनंद से सोता रहता है। कहने का मतलब है यहाँ दुष्ट बैल है तो उसको कोई जोतने वाला नहीं है, जो थोड़ा सा धीमा है उसे धूर धय और निजते में जोड़ा जाता है, उसे जुताई किया जाता है। असंजाति क्रीड़ सुखंदम सुखम, असंजाति माने जो होता है दुष्ट बैल, वह सुखम माने सुख से, स्वपिति माने सोता है, गौर लकी एकदम वह ऐसा जो है बैल है कि हमेशा वह सोता रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कर पाता है। वही कह रहा है वैधर्म का सामान्य से विशेष का। सामान्य बैल ऐसे हैं कि लगभग जोते ही जाते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष बैल हैं जैसे गौरलक, जैसे कि असंजात कृण स्कंद, इसके जो है स्कंद में कंधे पर कोई इसको जोतने वाला नहीं है, क्योंकि यह सुख से छोड़ने वाला है, क्योंकि यह दुष्ट है। ठीक है, सामान्य बात यह है कि जोता जाता है, दुष्ट ये है कि वह नहीं जोता जाता है, एक विशेष बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला उदाहरण है थोड़ा सा
तब उसके बाद है विरोधो शो विरोध विरुद्ध। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला है, चौथा है आपका वैधर्म से विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन। अभी तक आपने वैधर्म में देखा था सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन। अब वैधर्म का दूसरा भाग है विशेष द्वारा सामान्य का समर्थन। ठीक, अहो ही, अहो मतलब है, इसको भी देखते चलिए हैं, विसर्ग का हस्य से ओ हो गया है। ठीक है, में अहो ही में वह परार्ध माने परार्ध संख्या, परार्धम आयुषः यद प्रियम वाच्यम इदम, वाच्यम यहाँ तक ले लेंगे तो माँ आधा हो जाएगी, इदम अलग हो जाएगी, इदम और मैं करेंगे तो ईदृशम हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा, ईदृशम हो जाएगा, ईदृशम हो जाएगा। ठीक है, ता एव धन्यः सो हृदय पराभवम जगति, जगत है ना, जगति जगति तिक या दृष्टयो है ना, वाह हो जाएगा, वाह हो जाएगा, एव हो जाएगा। ठीक है, ई ही एम क्षयम गता। चलिए फिर देखिए, अहो ही में वह परार्धाम युषः यद प्रियम वाच्यम इदम मये दृशम स्वता एव धन्या सुहृदय पराभवम जगत दृष्टयो दृष्टवः एव ही एव क्षयम गता। ठीक है, इसी प्रकार से विशेष द्वारा सामान्य का समर्थन किया जा रहा है। देखिए अभी बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, हाँ, अरे मेरी लंबी आयु ने यह बड़ा अपराध किया है कि जिसने मुझे इस अपराध का सुदृढ़ और अग्रिम समाचार कहना पड़ रहा है, वह ही वास्तव में धन्य है जो संसार में सुहृद पराभाव को बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। विशेष सामान्य का समर्थन, विशेष मतलब एक बहुत बड़ा विशेष सामान्य मतलब पूरे लगभग सब ऐसा करते होंगे। ठीक, मेरी आयु से अपराध यह हुआ है, कह रहे हैं अपराध का मतलब यही विशेष हो गया, अपराध यह हुआ है समाचार कहना पड़ रहा है वास्तव में संसार मेरी पराभाव से मृत्यु प्राप्त हो गई, सामान्य बात है। ठीक है, तो अब आप जो है देखेंगे यहाँ से आपका 23 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 23 यहाँ लिखेंगे और दूसरा अलंकार आए विरोधालंकार। ठीक है, विरोधालंकार आपका तो यहाँ अर्थात तरन्यास है ही, यहाँ आपका आएगा विरोधालंकार, अलंकार कर दीजिए। ठीक है, विरोधालंकार आपका है 23 पर, यह आपका 22 था। ठीक, 22 है यहाँ से यहाँ तक। विरोधः शो अपि, शो माने सह हो जाएगा, सह आ विरोधो विरोधे, विरोध में, हाँ, अप मीन भी, विरुद्ध विरुद्धत्व, तब एन हो जाएगा। ठीक है, या द वच, या द वच मीन बाणी, वच मीन बाणी। विरोधालंकार वह होता है जहाँ विरोध का आभास न हो। पहली बात तो वास्तव में विरोध न होने पर भी विरोध प्रतीत कराने वाले को विरुद्ध रूप में जो वर्णन करता है विरोधाभास अलंकार कहलाता है। वास्तव में विरोध नहीं होता लेकिन विरोध लगता है, इसी को जो है विरोधाभास अलंकार कहते हैं। वास्तव में अविरोध होने पर या विरोध होने पर जो भी विरुद्ध का कथन कहता है वह विरोधाभास अलंकार होता है। अगले हेडिंग में आप देखेंगे आप विरोधाभास के 10 भेद होते हैं। ठीक है, वही तो कहा गया है। अभी हम लिखेंगे इसके बाद 166 सूत्र नंबर आप देखेंगे। जाति से चातुर्भी जातत्याद विरुद्धा स्यात् गुणस्त्रिभी क्रियाद्वाभ्यामपि द्रव्यम
द्रव्येणय वेति ते दृशा। जातिस चतुर्भी माने जात चतुर्भी हो जाएगा, 4 भेद हो जाएगा। गुण त्रिभी में 3 भेद हो जाएगा। क्रिया द्वाभ्याम अपि 2 भेद हो जाएगा। क्रिया का द्रव्य द्रव्य वड़ेति मीन 1 भेद हो जाए। इसी प्रकार से 10 भेद है। अभी अभी लिख रहे हैं, इसको तुरंत आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, इसके बाद विरोध अलंकार ए है, विरोध का भेद देख लीजिएगा, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, रुक। हाँ, विरोधाभास का अगला जो है भाग है, आप देखेंगे जो है आपका विरोधाभास का भाग है। हाँ, क्या भाग है आपका? इसमें 10 भेद होते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने बताया था आपको, विरोधा शो अविरोधो अपि विरोधे ध्वतेन या द्वचः। ठीक है, अभी मैंने इसको अभी बताया। वास्तव में विरोध ना होने पर विरोध प्रतीत करने वाले को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। वास्तव में अविरोध होने पर या ना विरोध होने पर विरुद्ध जो है कथन विरोधाभास है। इस टाइप था बातें। और अब जो है विरोध का मतलब होता है, विरोध का आभास होता है। आभास कई प्रकार के होते हैं। आप समझ लीजिए विरोधाभास के 10 गुण होते हैं। और 10 गुण आप समझ लीजिए कैसे याद करेंगे। आपके अगर 10 विरोधी हैं तो जान लीजिए आपका कुछ जो है आपका जो है 10 विरोधी जान लीजिए आपके हैं। तो अब हम देखते हैं श्लोक के माध्यम से, और श्लोक संख्या 166 है। आप लोग देखें, जातिश चतुर्भिर जात्यादैर विरुद्धस्याद गुणस्त्रिभिः क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यम द्रवेणेवेति ते 10। जाति आदि 4 जाति का ये सब आपके हैं। कौन कौन भेद हैं? मुख्य भेद तो आप देखा जाए तो ही 4 हैं। पहला है जाति, दूसरा है गुण, तीसरा है क्रिया, चौथा है द्रव्य। अब मुख्य गुण यही जात का 4 भेद हैं। अब इसको पहले हम डिफिनेशन देखें। जातिस चतुर्भिः चतुर्भी ऐ और भी कहाँ मिलता है? तृतीया बहुवचन में। भ्या रहेगा, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में रहेगा। जातित्य है, जाति यहाँ कर लेंगे आप। आद्यौर विरोधा माने विरोध। स्यात् मीन हो। गुणी स्त्रीभिः कहने का मतलब जात के 4 भेद चतुर्भी है। और जात के चतुर्भी का मतलब 3 भेद और हैं जात के, गुण क्रिया द्रव्य। और आप समझ लीजिए जात के और गुण के त्रिभी, गुण के 3 और जात के 4, गुण के 3, 4 3 7 और क्रिया का द्वाभ्याम 7 2 9। द्वाभ्याम माने 2 भेद होते हैं क्रिया के। अद्रव्य या पेड़े वेत 10 एक द्रव्य को हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए 4 इसके हो गए और 3 गुण के हो गए और 2 आप इसके हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 द्रव्य हो गया 10। द्रव्येण वेति 10 मीन 10। अब जात कैसे बनाएंगे 10 गुण, थोड़ा सा आप 1 मिनट में जान लेंगे। ठीक है, आपके 10 विरोधी हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। कह दीजिए हमारे कितने विरोधी हैं? 10 किससे बनेंगे देख लीजिए। अब यही जात गुण क्रिया द्रव्य में आपका भेद सब बन जाएगा, जान लीजिए। पहला आपका है जात का, देखो जात का गुण में, यही जात का क्रिया में, यही जात का द्रव्य में। ठीक है, ठीक है। चलिए,
जात से विरोध हो रहा है, फिर जात से गुण का विरोध हो रहा है, फिर जात का क्रिया से विरोध हो रहा है, फिर जात से द्रव्य मीन यदृच्छा का विरोध हो रहा है। फिर आप आ जाइए, 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4, जात के 4 हो गया ना, 4 निपटा दिए मैंने। फिर अब कह रहा है गुण त्रिभी स्यात् मीन हो, गुण मीन गुण के भी 3 हैं। अब आप आ जाइए गुण, अब यही गुण से शुरू होगा, गुण से गुण हो जाएगा, गुण का विरोध गुण से हो रहा है, पहला भेद है। और गुण का क्रिया अब जाएगा, क्रिया से विरोध हो रहा है, 2 भेद। गुण का यदृच्छा से, द्रव्य में यदृच्छा होता है, ठीक है, यहाँ द्रव्य लिखा है लेकिन द्रव्य को आप यदृच्छा मानिए, ठीक है। आप देखिए ये 3 हो गया ना, 1 2 3, गुण से गुण हो गया, गुण से यदृच्छा हो गया, गुण से क्रिया हो गया। अब क्रिया से देखिए, क्रिया से क्रिया और क्रिया से यदृच्छा, क्रिया से क्रिया खुद और क्रिया से यदृच्छा, तो आपका क्या हो जाएगा, हो गया आपका 1 और 2 ये हो गया पूरा, कहाँ गया, ये पूरा हो गया। अब आपका एक बच्चा है द्रव्य से द्रव्य, चाहे कहिए चाहे यदृच्छा से यदृच्छा कहिए, 1 हो गया। अब देख लीजिए भैया, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 8 9 10 हो गया। यही आपका जो है विरोधाभास के 10 भेद होते हैं, 10 भेद हैं। अब 10 भेदों के आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, इसमें आपका हो जाएगा आपका 10 भेदों के एक एक उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे चलते हैं थोड़ा सा। अभिनवलीन किशलय मृडाल व यादि दव दहन राशि, क्योंकि 502 पेज पर है, आप लोग काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट की बुक से आप देखेंगे तो मिलेगा। सुभग कुरंग दृशो अश्याम विधिवशस्त तुम दियोगप विपाते, ठीक है। तो गिरेयो अप्यंतनु, नहीं इसको पहले आप देख लीजिए, अभिनव वाला, ठीक है। हे शुभग दैवत तुम्हारे वियोग में ब्रज के गिरने से और उसकी नायिका नूतन कमलिनी और मृडाल वलय अथवा गर्मी शांत करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, दावाग्नि ढेर बन गए हैं। कहने का मतलब है जाति का जाति से, जाति जानते हैं, जाति होती है चाहे स्त्री की जात, चाहे पुरुष की जात, चाहे गाय की जात, चाहे बकरी की जात, एक एक होता है, जाति समूह होता है, ठीक है। जैसे आप संज्ञा जानते हैं तो वही है। कह रहा है शुभगा दैवात वियोग व्रज के गिरने पर नायिका के नूतन कमलिनी और मृडाल के वलय और गर्मी शांत करने के लिए प्रयुक्त किए जाने दवाग्नि का ढेर बन गए। दवाग्नि होता है, 3 अग्नि होती है, एक होता है दवाग्नि, दूसरा होता है जठराग्नि, तीसरा होता है एक होता है दवाग्नि, जठराग्नि, और दावाग्नि मीन होता है दावा नल, जिसको कहते हैं जंगल की आग, इसको लिखे भी थे एक बार। दावाग्नि मीन होता है दावाग्नि जंगल का आग, जठराग्नि पेट की आग, एक होता है बड़वा नल बड़वाग्नि समुद्र की आग, ठीक है। आप लोग इसको जानते रहिए। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं दावाग्नि ढेर बन जाते हैं, ठीक है। ब्रज के गिरने से नायिका की नूतन कमलिनी पत्ते से मृडाल जो है मृडाल वलय और शांत गर्मी से प्रस्तुत किए दावाग्नि ढेर बन जाते हैं। अब देख लीजिए आपका जात से जात का विरोध हो रहा है। यहाँ देख लीजिए क्या जाति है, नायिका जाति है।
नूतन कमिलिनी जो है यह मिडाल का पत्ता गर्मी शांत करने की प्रयुक्त की जाए, दावाग्न का ढेर बन जा रहा है। यहाँ दावाग्न जो है इधर कमिलिनी है और इधर नायिका है। ये जातीय भी है, जातियों हुए कमल और कोई पेड़ पौधा सब जाति होते हैं। जात से जात का विरोध हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग जानते रहिएगा। पहला आपका हो गया है उदाहरण। दूसरा देखते हैं जात का गुण से अब की बार विरोध हो रहा है, देखेंगे। गिरेयो आप्यनु उन्नति युजो मरुदप्य चलो अभ्य यो अप्यगंभीरा विश्वंभर अभ्य तिलघुन नाथ तावांति नियतम। ठीक है, गिरिरयम देख, हे राजन, आपके सामने पर्वत के निश्चय छोटे हो जाते हैं, वायु की अचल, समुद्र भी गंभीरता और पृथ्वी की निश्चय हल्की हो जाती है। अब यहाँ जात कौन है, यहाँ देख लीजिए, पर्वत है। जात क्या है? पर्वत है, उसे गुण से विरोध हो रहा है। वायु की भीषण अचल, वायु में भीषण अचल हो, अचल माने जो न चले, और समुद्र गंभीरता रख रही है, पृथ्वी भी निश्चय हल्की हो रही है। कहने का मतलब आपके पर्वत से इतना छोटे हो गए हैं कि वायु अचल हो गई है और समुद्र भी गंभीरता ले ली है। तो पर्वत क्या है? जाति है। और जो क्या नाम का इसका जो है गंभीरता ले रही है, पृथ्वी निश्चय हल्की हो गई है, तो ये क्या है? उसके गुण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जात के क्रिया से विरोध। येषां कंठ परिग्रह प्रणईराम संप्रायः धराधरस्य तीक्ष्णः सो अप्यः नो रज्यते च कमपि स्नेह पराप्नोति च तेषां शंकर संगः संक्त मनसां राज्ञां त्वया भूयते पशूनां पटलै प्रसाधन विधिर निवर्तते कौतुकम। ठीक है, हे राजन, आपकी जो तीक्ष्ण निष्ठुर तलवार की धराधर खंड, और वह भी जिन और शत्रुओं के प्रति गले का आलिंगन करके अनुरक्त अनुराग और दूसरी खून से लाल हो गई है, और किसी के अपूर्ण स्नेह से तथा पक्षांतर में रक्त से प्राप्त हो गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सा? जात से क्रिया का बोध हो रहा है। जात इसमें क्या है? हे राजन, क्या है? जाति है। और इतना तीक्ष्ण निष्ठुर धराधर खड और शत्रुओं के आलिंगन से अनुरक्त, और उसकी क्रिया, आलिंगन क्या है? उसकी क्रिया है। राजन जो आलिंगन कर रहा है उसकी क्रिया है, इसीलिए जात का क्रिया से हो रहा है बोध। ठीक है, और अनुराग रूपी जो है खून से लाल हो जाती है, और स्नेह प्रेम पक्षांतर में छिक्कौड़ता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा भी हो गया। अब जात क्या? दृक्षा से, दृक्षा का मतलब जानते हो द्रव्यमीन होता है, जैसे खाने पीने कुछ वस्तुएं। ठीक है, चलिए, द्रव्यमीन नहीं, द्रव्यमीन होता है सोना चांदी से लेके पैसा कौड़ी, कोई भी सामान, खाने पीने नहीं है। चलिए चौथा हम देखेंगे, सृजत च जगदिद जगदिमवती च संहरति च हैल एव तो यो नियतम अवसर वसतः जफरो जनार्दन सो अपि चित्रम इदम सततम मुशलाक्षता बहु नहीं अवसर दतः सफरो जनार्दन सो अपि चित्रार्दा मदम सुजति। अब यहाँ देखिए, जगत को अनायास बनाते हैं, रक्षा करते हैं, बिगड़ते हैं, और जनार्दन कालवश और मत्स्यावसर बन जाते हैं, और आश्चर्य की बात है। अब देखिए कहाँ से हो रहा है? जात की या दीक्षा माने द्रव्य का विरोध हो रहा है। यहाँ जात कौन है? जगत है। जगत माने संसार अनायास रक्षा को बिगड़ते हैं, और जनार्दन, जनार्दन मीन होते हैं ब्रह्मा, जा नहीं रहे हैं, विष्णु, सफरो मीन मछली हो जाता है, और इनका ये जनार्दन का मत्स्य अवतार बन जाते हैं, और आश्चर्य की बात है। ठीक है,
मत्स्य अवतार बन जाते हैं। आश्चर्य की बात है, इनका हो गया है अदृक्षा, दब का विरोध हो कर रहा है। ठीक है, पांचवा अब देखते हैं, चारते हो गया आपका जात के, कहने का मतलब जात का विरोध कर रहे हैं, इधर आपका गुण का विरोध कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, जात का विरोध हो रहा है, जात का विरोध सब मिला कर रहे हैं। यहाँ गुण का विरोध हो रहा है, गुण का विरोध हो रहा है। गुण का गुण से क्रिया से, गुण से दीक्षा से। अब देख लीजिए, पहला है पांचवा, देख लीजिए, सततम मुश्लाक्तता बहुत बहुत ग्रह कर्म घटनया नृपते द्विज पत्नी नाम कठिनांशति भवति करह सरोज सुकुमारः। ठीक है, सततम में लगातार, हे राजन, सदैव मूसल में रहने वाले और नाना प्रकार के घरों में, घर के कामों में करने वाले कठोर ब्राह्मण की स्त्रियों के हाथ आपके होने से कमल के समान कोमल हो रहे हैं, और ब्राह्मणों का इतना दान दिया जाता है कि उनकी पत्नियां कोई काम नहीं पड़ता, इसलिए हाथ कमल के समान कोमल हो गए हैं दान देते देते। अब बताइए, इतना गुण है, गुण के गुण से विरोध हो रहा है। आपका कमल जैसे हाथ है, क्यों है? क्योंकि आपके घर की जो स्त्रियों के कमल के जैसे हाथ है, क्योंकि स्त्रियां दान देते देते ब्राह्मण को उनका हाथ जो है कोमल हो गए। इधर क्या है, स्त्रियां गुण हो रहा है ना, और गुण से गुण के विरोध, ब्राह्मण के गुण इधर, इधर स्त्रियों के हाथ का गुण, इसीलिए गुण का विरोध हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए, चाहे रहने वाले आप कामों के ब्राह्मण स्त्रियों के हाथ से आपके होने वाले कमाल कोमल हो रहे हैं, और आपके ब्राह्मणों को इतना दान दे दिया गया है, उनकी पतियों का कोई काम नहीं करना पड़ता है, पत्नियों को काम नहीं करना पड़ता, इसलिए उन्हें अपने हाथ कमल के समान कोमल हो गए हैं। ठीक, विरोध कर रहा है। ठीक है, चलिए, अब गुण से क्रिया का विरोध हो रहा है। छठवें में, छठवा कर रहा है पेशल। ठीक है, पेशल मीन होता है मधुर। पेशल खल वचनम दहतितराम मानसम सतत विद्याम परशमपि सुजन वाक्यम मलय जसवत प्रमोदयति। हे राजन, नहीं दुष्ट, हे दुष्ट पुरुष, वचन का जो है उस मधुर रहस्य को समझने वाले और मन को अत्यंत जो है संतप्त करता है, और सज्जन पुरुष का कठोर वचन भी, कठोरता रहस्य का जानने वाले भी चंदन के समान आनंदित होते हैं। कहने का मतलब होता है गुण से क्रिया का कैसे हो रहे हैं, मधुर वचन जो गुण के हो रहा है पुरुष का रहस्यमयी अत्यंत, और जो है चंदन के रस के समान आनंदित कर रहा है। क्रिया हो रहा है ना, चंदन के रस के समान क्या है, आनंदित हो रहा है, क्रिया है यहाँ। अब गुण से उसके गुण इतना चंदन मतलब है, पूरा आनंदित कर रहा है। अब गुण से अदीक्षा की तरफ चलते हैं, सातवां है, यह तीनों गुण का विरोध हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए, कौंचादि द्रुदाम मृषद दृढ़ो असौ यन मार्गाण गल स्वतः पाते अभोन्नवाद भोज दला भी जातः सह भार्गव सत्यम पूर्व सर्ग। ठीक है, अब गुण से दीक्षा का विरोध हो रहा है, द्रव्य का विरोध हो रहा है। देख लीजिए, बड़ी बड़ी कठोर शिलाओं के दुर्वज्य यहाँ क्रौंच नामक पक्षी पर्वत है, परशुराम जो छेद किए थे, क्रौंच वाला वही वाला, और इसमें हत ब्रज से तीक्ष्ण बाणों से दृष्टि से नवीन कमल वाले पत्तों के समान सुबोध हो गया, श्रीभेद हो गया है, और वह परशुराम सचमुच ही लेकर लोकोत्तर पुरुष है। इसी प्रकार से जो है आप लोग देखिएगा, बड़ी शिलाओं से 5 क्रौंच नामक पर्वत है। क्रौंच नामक पर्वत जानते हो, एक जो है एक बार ऐसे ऐसे क्रौंच नामक पर्वत है, ऐसे बलराम को जो है आने में कोई दिक्कत होती थी,
यहीं से छेद किए थे तो इस पार छेद हो गया था, तो आने जाने में सुविधा हो गई थी पर्वतवा को, उनको बलराम को, इसीलिए जो है पर्वत माना जाता है छिद्र वाला। ठीक, परशुराम अपने ब्रज से बाणों से त्रिक्ष गुण से यदृक्षा का इतना गुण तेज है कि पूरा यदृक्षा कर दी। यदृक्षक मतलब उसमें द्रव्य का जो है हो गया था, लोकोत्तर ये पुरुष माने जाते थे। अब यहाँ तक तो हो गया भैया, गुण का विरोध हो गया है यहाँ तक। अब क्या हो गया, क्रिया का विरोध होया, क्रिया का विरोध। ठीक है, क्रिया का क्रिया से विरोध है 8वां। ठीक है, परिच्छेदातीत सकल वचनानाम विषय पुनर्जन्म मस्य अस्मिन्नुभू भवत पद पथम यो न गतवान विवेक प्रध्वंसः दूपचित महामोह गहनो विकार को अप्यंतर जड़यत च तापम नाच कुरुते। ठीक है, कहने का मतलब 183 पेज से 107 पेज का अर्थ देखिए, वही अर्थ छिपा हुआ है। 183 पे आप चले जाइएगा और 107 में जाडियत च और यही सब है। उसके बाद जो है कहने का मतलब क्रिया से क्रिया का विरोध में 100 आचार्य विश्वेश्वर की बुक में 183 107 पेज पर जाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्रिया कोई हो रही है, क्रिया से ही विरोध हो रहा है। चलिए अगला देख लीजिए। 9वां आपका है क्रिया से अदृक्षा की तरफ में। अयम वराम एको नीलय इत रत्नाकार स्रोतोष्मा अभितृष्णाम और तरलित मनः अभीर जल निधि कह एवं जानीत निज कुटीर कोटगतम क्षण देन ताम्यति मिक मकरम पाश्यत मुनि। यह समुद्र जल का एक अपूर्व अपार अगार और रत्नों का है, और ऐसा समझ कर तृष्णा और व्याकुल हो करके इसका आश्रय है ले लिया है। यहाँ किसको मालूम है कि हाथ की अंजलि कोने में समाये हुए बड़े मगरमच्छ और जिसमें तड़फा रहे हैं, और इसमें जो है आलस्य मुनि तनिक देर में ही सोख रही है। ठीक है, जात की अदृक्षक से आपका जात का मतलब होता क्रिया कौन सा कर रहा है, रत्नों का आकार समझ करके त्रिषुड़ा के आकार हो रहा है, और यह मालूम हो रहा है कि यह कोने में अंजलि दे रहा है और यह समुद्र के मुनि तनिक देर हो जाए। इसी प्रकार से क्रिया सा यह दृक्षा का उदाहरण है। दृक्षा का दृक्षा से देख लीजिए 10वां उदाहरण है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। समद मंतंग जल मद जल निश्चयंत रांगड़ी ही स्व वांगात छित तिलक तोई ही जट युद्ध सी और शंकर चूड़ाप गाप कालिंदी। कहने का मतलब हे राजन, आपके किनारे पर उपस्थित और किनारे आपकी गंगा नदी है, और सेना पड़ाव पड़ने पर उसकी सेना जो है बदयुक्त जो है हाथियों का मधजल और प्रवाह से मंदधार की कृष्ण और नदी की धारा में जो है मिल जाने से वह जो है शिव जो है शिव जी के मस्तक पर रहने वाली गंगा, और उसके बाद जो है कृष्णवर्ण हो जाने से यमुना नदी बन गई है। कहने का मतलब है इतना गुण है, इतना द्रव्य है, इतना दृक्षा है कि कहने का मतलब इतना काला थे, इतना काला थे। कौन? गंगा नदी तो एकदम जो है सफ़ेद होती हैं नदियों में। हाथियों के मधजल प्रवाह से गंधारधारी और नदी के जल में प्रवाह से शिव में रहने वाली वह कृष्ण बन गई हैं। शिव जी के मस्तक पर रहने वाली गंगा जी नदी जो है एकदम कृष्ण बन गई हैं, क्योंकि शिव जी के पास में रहते रहते शिव
नाग जो है काला होता है, इसी प्रकार से पूरी नदी काला हो गया है। ये दृक्षा है, ये दृक्षा से दृक्षा का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप लोग समझ में आ गया होगा लगभग। अब अगला आपका है 24वां अलंकार है स्वभावोक्त अलंकार। ठीक है, स्वभावोक्त अलंकार। चलिए, स्वभावोक्त अलंकार और व्याज स्तुति अलंकार यह कल बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा, देखने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। और बाकी तो अब हमें आशा है कि 10 इसके भेद जो बताए गए हैं इसको आप समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। यही जात गुण क्रिया द्रव्य, यही मुख्य है। जात में यहीं से बना लीजिएगा, जात का जाति से, जात का गुण से, फिर जात का क्रिया से, जात का द्रव्य से, बन गया ना 4 का भेद। फिर आपको है ए वाला आपको बनाना है, 4 बन गया। गुण से गुण का, एक बार गुण ही कर दीजिए, गुण से क्रिया का, गुण का द्रव्य का, 4 3 7 हो गया। क्रिया से क्रिया का, अक्रिया से द्रव्य का, 7 2 9 हो गया। और द्रव्य से द्रव्य का हो गया, आपका 10 भेद हो गया। यही बात यहाँ भी है, आपके बात समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर, जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब करने की कृपा करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका वीडियो समय समय पर तुरंत आपको मिल जाएगा और आप भी देखेंगे, लाभ उठाएंगे। ठीक है, और हमें भी एक जो है एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो समाप्त होती है और आप लोग अवश्य इसको पढ़ें, पूरा पढ़ें, भगा के न पढ़ें, क्योंकि जो भी है बताने लायक है, समझाने लायक है, लिख देते हैं। जो बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ जाएगा, इसीलिए लिखने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको यही इतना आएगा कि विरोधाभास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसके कितने गुण हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा तो एक आख उदाहरण दे देंगे, एक कौन से मतलब है उदाहरण। हाँ, नहीं तो इसे डिफिनेशन पूछा जाता है कि यही जातिश चतुर्भी जात्य है, यह कौन सा भेद है, किसका है, विरोधाभास का है कि उपमा अलंकार का है कि और भी है, व्याज स्तुति के तमाम है। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए इतनी देर बहुत 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 धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।